लेकिन जैसे विपिन यहाँ पर वह शब्द सुनता है तो उसके साथ में उसकी आंखों पर तन जाती है। वह तो साफ साफ समझ गया था कि ये बंदा साफ साफ उसके मुंह के ऊपर ही तमाचे देकर मारना चाह रहा था। तो वहीं दूसरी तरफ है, अरे आप मेरे को दिखाई तो सही। तो वहीं वो एल्डर यहाँ पर बिल्कुल कोकिला बहू के साथ में, कोकिला बहन के साथ में यहाँ पर हाथ उठाता है, हे रुक जाओ तुम वहीं पर ही। और उसके साथ में वो कहता है तुम्हें यहाँ पर आगे बढ़ने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम यहाँ से जा सकते हो। उसके साथ में वो अपने पास में खड़े हुए गार्ड से कहता है, गौरव जल्दी करो, ये 2 सिक्के उसको दो और उसको यहाँ से रफा दफा करो। वास्तव में यहाँ पर ये सभी है ना बहुत ज्यादा ही नालायक है। आखिरकार इनकी हिम्मत कैसे हो गई कि यहाँ पर मेरे खजानों के ऊपर इस तरह से नजर डाली जा रही है। आखिरकार मिशन दिया है तो इसका मतलब ये तो न है कि बार बार आए और मेरे को परेशान करते रह जाएं। तो वहीं दूसरी तरफ क्या मैं तुम्हें यहाँ पर परेशान कर रहा हूँ? अचानक से यहाँ पर विपिन जैसे ही उस चीज को देखता है कि यहाँ पर सामने वाला बंदा पहले से यहाँ पर सूखी और पड़ी हुई लकड़ी को अपने मुंह पर लेने के लिए तैयार बैठा हुआ था। बात कुछ ऐसी थी कि विपिन का कोई मन नहीं हो रहा था कि यहाँ पर फालतू में सामने वाले के मुंह पे यहाँ पर कहीं पे भी सूखी लकड़ी दे दे। आखिरकार यहाँ पर वो तो बेचारा आया था अपना मिशन कंप्लीट करने के लिए, लेकिन नहीं, सामने वाला बंदा कह रहा था कि आ बेल मुझे मार। तो विपिन जब इतना ज्यादा उकसाया गया था तो उसके बाद वो भोला भाला बेल नहीं था, वह 1 नंबर का हरामी बेल था। तो उसके साथ में उसके गुस्से का पारा तो जब चढ़ता है ना तो उसके बाद में कोई उसके सामने टिक तक नहीं सकता है। तो उसके बाद में वो कहता है, क्या लगता है तुम्हें आखिरकार तुम मेरे को ऐसे ही बाहर भगा सकते हो? उसके बाद में जल्द ही यहाँ पर वह उसी आदमी के पास चला जाता है जो यहाँ पर अपनी मूर्ति को अंदर रख रहा था। दोस्त अगर तुम यहाँ पर थोड़ी देर रुक जाओगे तो मेरी मदद हो जाएगी, अगर तुम यहाँ से नहीं जाओगे तो मैं तुम्हारी कुछ हेल्प कर सकता हूँ। मैं तुम्हें यहाँ पर तुम्हारे लिए कुछ बताना चाह रहा हूँ। बात कुछ ऐसी कि जो मूर्ति तुम्हारे पास में है वह यहाँ पर तुम्हारे लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है, और इसके अलावा नहीं वह कोई असली चीज है। विपिन ने शांति से यहाँ पर उस लड़ाकू से कहा, लेकिन जैसे यहाँ पर वह शब्द कहता है तो उसके साथ में ही तुषार पूरी तरह गुस्से से भड़क उठता है। ए लड़के ज्ञान के पिटारे, आखिरकार तू क्या समझ रखा है कि यहाँ पर तो किसी को भी आएगा और कह देगा कि यहाँ पर ये सारी चीजें बेकार है, तो क्या तुझे यहाँ पर मैं ऐसे छोड़ दूंगा? आखिरकार तेरे अंदर इतनी ज्यादा हिम्मत कैसे हो गई? आखिरकार मैं एक अनुभवहीन व्यक्ति हूँ, 100 साल हो गए हैं मेरे को यहाँ पर इन सभी चीजों के अंदर पड़े हुए, लेकिन फिर भी ये बंदा यहाँ पर आ रहा है और कह रहा है कि जो मूल्यांकन मैंने अभी भी किया है वो पूरी तरह से बेकार है। आखिरकार ये बंदा यहाँ पर मेरे से चाहता क्या है? क्या आज ये यहीं पर ही पिटना चाहता है? क्या कहा तुमने? क्या तुम एक अनुभवहीन लड़ाकू हो, मूल्यांकन करता हो? आखिरकार तुम क्या बात कर रहे हो? तुम्हारी इस छोटी सी गलती, ना छोटी सी गलती नहीं बड़ी सी गलती के चक्कर में यहाँ पर ये लड़ाकू मर सकता था। उसके साथ में यहाँ पर वो उसकी तरफ देखते हुए उससे कहता है, बात कुछ ऐसी कि विपिन जब यहाँ पर आया था तो उससे पहले यहाँ पर तलवार पवेलियन के अंदर उसने सारी मैनुअल्स को पढ़ लिया था, मूल्यांकन कर्ताओं से रिलेटेड सारी बुक्स को भी उसने पढ़ लिया था। इसी वजह से यहाँ पर उसको सब कुछ पता चल गया था कि क्या है और क्या नहीं है, और वह एक नजर डालते ही सब कुछ बता सकता था। इसके अलावा रही यहाँ पर मूल्यांकन की बात, तो यहाँ पर जो सारे रूल्स हुआ करते थे वो भी एक ऐसा खतरनाक रूल था कि अगर कोई भी मूल्यांकक कोई गलती कर देता है और उसकी वजह से सामने वाले को कोई हानि हो जाती है तो उसके बाद में अगर वो मरता है तो उसके साथ में सामने वाले की भी हालत या फिर उसकी साधना को तबाह कर दिया जाता था, या फिर यहाँ पर अगर उसको कोई नुकसान होता है तो उसकी भरपाई उसको अपने पैसे से की जानी पड़ती थी। और वैसा यहाँ पर अभी इसके साथ में भी हो सकता था, जैसे कि अभी यहाँ पर तुषार को ले लो, तुषार की वजह से अगर यहाँ पर कुछ हो जाता तो उसके बाद में यहाँ पर सिटी लॉर्ड द्वारा ये बताया जाता कि इसकी साधना को यहाँ पर तबाह कर दिया जाए। और इन सभी के बारे में विपिन को मैनुअल्स और किताबों को पढ़ने से पता चल पाया था। ए लड़के तुम बकवास कर रहे हो, आखिरकार यहाँ पर तुम कहना चाहते हो कि यहाँ पर मैं सब कुछ गलत बता रहा था? देख लो अब तुम्हें यहाँ पर सब कुछ ठीक करना होगा। अगर तुमने यहाँ पर ठीक नहीं किया तो मैं सीधा यहाँ पर लीडर गौतम के पास चला जाऊंगा और उनसे यहाँ पर एक निवेदन करूंगा कि इस बच्चे को मेरे हाथ में दे दिया जाए, मैं इसके मीट को पकाकर खाना चाहता हूँ। वास्तव में आखिरकार तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत कैसे हो गई? तुम्हें पता नहीं है कि मूल्यांकन कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, उनका सम्मान कितना ज्यादा होता है, और फिर भी तुम यहाँ पर मेरा मजाक उड़ाना चाह रहे हो? वह यहाँ पर बार बार बकते वक्त करते जा रहा था। क्या मूल्यांकन करता
क्या बात है, कितना अच्छा मजाक कर लेते हो। वो तो अभी देख लेंगे कि आखिरकार तुम क्या हो और क्या नहीं। उसके बाद में यहाँ पर वो गार्ड की तरफ पलटता है और उससे कहता है, क्या तुम्हारे पास में किसी तरह की कोई प्रैक्टिकल करने वाली चीजें पड़ी हुई है, जैसे कोई चूहा या कुछ और? क्योंकि वास्तव में यहाँ पर इस जगह पर भी है ना ऐसी बहुत सी चीजें हुआ करती थी जिसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करके देखा जा सकता था। जैसे कि यहाँ पर मास्टर कॉन्टिनेंट के अंदर चूहों का यूज किया जा सकता था, तो यहाँ पर कुछ ऐसा हो सकता है। तो उसके साथ में यहाँ पर वो कहता है, हाँ हाँ हमारे पास में है। उसके बाद में वो वहां से चला जाता है और अपने पास में से एक खरगोश लेकर वापस से आ जाता है। वह खरगोश यहाँ पर अभी संत स्टेज 1 के ऊपर था। संत स्टेज 1, हाँ संत स्टेज 1 तो यहाँ का केवल एक नॉर्मल लेवल है, जिसके ऊपर तो कोई पैदा होते ही इस लेवल के ऊपर पहुंच जाया करता था। उसके बाद में विपिन उस खरगोश को एक जगह पर रखता है और उसके बाद में वो उससे कहता है, क्या मैं आपसे यहाँ पर इस मूर्ति को वापस ले सकता हूँ? तो उसके साथ में यहाँ पर वह थोड़ी देर के लिए हिचकिचाता है और वह मध्यम वर्ग का जो भी था वह यहाँ पर उसको वो दे देता है। और अब जो ये था ना उसकी पहचान यहाँ पर बताई जाती है। तो यहाँ पर वह कोई और नहीं, वो नीलामी करता था जिसका नाम कुलवंत बताया जा रहा था। उसके बाद में अब सभी निगाहें है ना विपिन के ऊपर टिकी हुई थी। तो वही विपिन अपने पास में से एक ब्रश निकालता है और कुछ पैटर्न यहाँ पर उस मूर्ति के ऊपर बनाने लगता है। जैसे यहाँ पर वो पैटर्न उस मूर्ति के बनाए जा रहे थे। ये क्या है? ये तो शांत करने वाली फॉर्मेशन है, तुम्हें इस फॉर्मेशन को यहाँ पर लगाने की क्या जरूरत है? और इसके अलावा फॉर्मेशन बनाने के लिए यहाँ पर तुम्हें फ्लेक्स की जरूरत पड़ने वाली है। तुम ऐसे यहाँ पर कोई इंस्क्रिप्शन लिखकर कोई फॉर्मेशन नहीं बना सकते। लेकिन वो इस जगह पर बोल ही रहा था कि अचानक से बैंग एक फॉर्मेशन वहां पर क्रिएट हो जाती है। वास्तव में बात कुछ ऐसी थी कि यहाँ पर वो जो फॉर्मेशन थी ना वह शांत करने वाली फॉर्मेशन थी और इसके साथ में वो जो खरगोश था उसको उस फॉर्मेशन के अंदर रख दिया जाता है। और उस खरगोश को ऐसे अंदर पैक करते हुए देखकर यहाँ पर सभी हैरान हो गए थे। वहीं दूसरी तरफ खरगोश की आंखें धीरे धीरे बंद होने लगी थी। कुछ ऐसा लग रहा था जैसे कि यहाँ पर वह खरगोश किसी पल मर सकता है। वहीं जैसे उसकी आंखें बंद होती है तो विपिन कहता है, एक काम करो, अब जल्दी से जाओ और उसको एक पिंजरे के अंदर बंद कर दो। क्या बंद कर दो? आखिर ऐसा क्यों? वहीं अब तुषार पूरी तरह से हैरान था। तो विपिन कहता है, जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा करो। तो वहीं वो गार्ड आगे बढ़ता है और उस खरगोश को एक पिंजरे के अंदर बंद कर देता है। और जब वो उसको बंद करता है तो उसके बाद में ही वो पीछे की तरफ चला जाता है और वहां जाकर बैठ जाता है और कहता है, दोस्त मेरे को एक कप चाय मिलेगी? उसके बाद में तुषार भी अपना हाथ हिला देता है। बात कुछ ऐसी थी कि यहाँ पर तुषार को चाय से विपिन की कितनी ज्यादा दुश्मनी क्यों ना हो, लेकिन फिर भी विपिन यहाँ का नहीं था। वह क्लाउड सोर्ड पवेलियन के अंदर से आया था, तो इसी वजह से यहाँ पर वो उसको बिल्कुल भी नाराज नहीं करना चाह रहा था। तो उसके साथ में गार्ड वहां से चला जाता है और अपने साथ में चाय की प्याली लेकर वापस आ जाता है। तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर तुषार कहता है, ये खरगोश तो कुछ कर ही नहीं रहा। तुमने तो अभी कहा था ना कि ये बिल्कुल नकली पेंटिंग और नकली मूर्ति है, तो आखिरकार यहाँ पर तुम कहना क्या चाह रहे थे? ये देखो, ये खरगोश को तो कुछ हुआ ही नहीं, वो तो बल्कि वहाँ पर आराम से सो रहा है और वह उस एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब भी कर रहा है। तो विपिन कहता है, अरे अरे रुको जरा, रुको, ढप जाओ। आखिरकार तुम इतनी ज्यादा जल्दी किस बात की है? तुम एक एल्डर हो और उसके बाद में भी इतनी ज्यादा जल्दी करते हो, रुको जरा। और उसके साथ में विपिन बिल से वहाँ पर चुस्कियां पीने लगता है। अब यहाँ पर देखते देखते 1 घंटा बीत चुका था, लेकिन उसके बाद में अचानक से जो खरगोश था वो अपनी आंखें खोलता है और उसके बाद में यहाँ पर वह सीधे उस मूर्ति की तरफ कूदता है और अपना सर वहाँ पर उस मूर्ति के ऊपर दे मारता है, बैंग। और अगले पल यहाँ पर वह खरगोश पीछे आ जाता है और वहीं पर ही टपक जाता है। जैसे यहाँ पर उस चीज को देखा जाता है तो उसके साथ में ही वह दोनों पूरी तरह सन्न रह जाते हैं। वास्तव में इस जगह पर वह देख पा रहे थे कि यहाँ पर क्या हुआ। शक। और वहीं दूसरी तरफ जो कुलवंत, यहाँ पर जो अभी वह कुलवंत था जिसकी वो मूर्ति थी, वो उसके हाथ के अंदर जो कप था वो वहीं पर ही टूट जाता है। उसके बाद में यहाँ पर वह एल्डर तुषार की तरफ देखता है और कहता है, ये क्या था एल्डर तुषार? आखिरकार ये क्या चल रहा है? वास्तव में इस जगह पर वह साफ साफ अपने सामने अभी नजारा देखता है तो वो पाता है कि खरगोश के ऊपर उस एनर्जी का क्या दबाव पड़ने वाला था। वहीं दूसरी तरफ तुषार का भी यही हाल था।
वो देख पा रहा था कि जो फॉर्मेशन थी ना वो बिल्कुल ठीक ठाक थी और उसके ऊपर कुछ भी ऐसा नहीं हुआ था, ना ही उसको कोई गलत तरीके से बनाया गया था। हाँ, माना कि उसको फॉर्मेशंस बनाना इतना ज्यादा अच्छा नहीं आता, लेकिन फिर भी वो समझता तो था ही कि आखिरकार वो फॉर्मेशन में कोई गलती बिल्कुल भी नहीं थी। लेकिन ये देखते हुए कि यहाँ पर तुषार कुछ भी नहीं कह रहा था, तो वहीं कुलवंत विपिन से पूछता है, क्या तुम मुझे बताओगे आखिरकार यहाँ पर ये चल क्या रहा है? क्या तुम मेरे को यहाँ पर इसका कारण बताने के बारे में पूछना चाह रहे हो? विपिन उससे कहता है। तो वही कुलवंत कहता है, हाँ हाँ बिल्कुल, यहाँ पर मैं इसके बारे में पूछना चाहता हूँ कि आखिरकार अभी अभी यहाँ पर इसके साथ में हुआ क्या था। बात कुछ ऐसी थी कि कुलवंत ने यहाँ पर इस मूर्ति को बहुत ज्यादा मुश्किल और बहुत ज्यादा पैसे लगाकर खरीदा था, और अगर यहाँ पर ये टूट जाती तो उसके बाद में तो इसके दिल के ऊपर टूटे टूटे हो जाने थे। बात कुछ ऐसी थी कि उसकी जो एनर्जी और जो उसके अंदर ये शैतान थे वो उन सभी को भगाने के लिए इस मूर्ति का यूज करना चाह रहा था। वहीं दूसरी तरफ विपिन कहता है, चलो ठीक है, यहाँ पर मैं तुम्हें इसके लिए एक चीज बताता हूँ, एक काम करो, उस मूर्ति को उठाओ। तो उसके साथ में ठीक है, वो यहाँ पर आगे बढ़ता है और उस मूर्ति को ऊपर उठा लेता है। तो उसके बाद में विपिन कहता है, थोड़ा सा ऊपर बिठाओ और उसके बाद में उसको नीचे फेंक दो। लेकिन जैसे यहाँ पर वह शब्द कहे जाते हैं, उसके साथ में सामने वाले बंदे की दिल की धड़कनें चलना शुरू हो जाती है। क्या फेंक दो? अरे भाई, ये पत्थर की बनी है, इसका मतलब ये नहीं है ये टूटेगी नहीं। अरे इसको लोहे से नहीं बनाया गया है, ये एक नॉर्मल पत्थर है, अगर इसको यहाँ से ऊपर से फेंका गया तो ये टूट जाएगी। तो वही विपिन कहता है, देख लो तुम्हारी इच्छा है, अगर तुम्हें यहाँ पर ये जानना चाहते हो कि यहाँ पर इस मूर्ति के अंदर क्या है तो यहाँ पर तुम्हें इसको तोड़ना होगा। अगर नहीं जानना चाहते तो तुम एक काम करो कि घर जाओ और इसको अपने सामने रख दो ताक में और ये जगदीश सहारे करते रहो और इसकी पूजा करो। उसी साथ में यहाँ पर अब दोनों वहीं पे पूरी तरह सन्न रह जाते हैं, क्योंकि ये बंदे के अंदर अभी तक भी यहाँ पर चुल मची हुई थी कि यहाँ पर वह अभी तक भी मजे ले। आखिरकार तुम्हें क्या सीधी बातें करना नहीं आता है? तो वहीं उसके साथ में यहाँ पर जो तुषार था वह कहता है, तुम क्या सोचते हो कि ये मूर्ति बहुत ज्यादा कि कीमती नहीं है? आखिरकार तुम्हें क्या इसकी कीमत का पता नहीं है? अगर यहाँ पर टूट गई तो क्या तुम इसके पैसे दोगे? तो विपिन कहता है, अगर मैंने यहाँ पर इसके बारे में समझा दिया कि इसके पीछे का क्या कारण है तो क्या तुम इसके पैसे दोगे? तो उसके साथ में तुषार कहता है, हाँ, अगर तुम यहाँ पर यह समझा देते हो कि क्या चल रहा है तो सारे पैसे मेरी तरफ से। तो उसके साथ में यहाँ पर जल्द ही जो कुलवंत था वो अपना शरीर लाता है और उस मूर्ति को धड़ाम से नीचे की तरफ गिरा देता है। लेकिन जैसे यहाँ पर वो उसको नीचे गिराता है कि अचानक से शक उसके अंदर से पता नहीं कुछ ऐसी एनर्जी निकलती है जो उन सभी की दिलों को यहाँ पर थरथरा कर रख देती है। और जल्द ही जैसे यहाँ पर उनकी वो निगाहें उस पत्थर के अंदर पड़ती है तो उसके साथ में उनकी आंखें यहाँ पर बाहर निकलने के लिए तैयार हो गई थी। ये तो खूनी पत्थर है। अचानक से वो देखते हैं कि यहाँ पर जो पत्थर बाहर से नॉर्मल दिख रहा था उसके अंदर खून लगाया गया था। वास्तव में ये खूनी पत्थर ये खूनी मैदान से आया करते हैं जहाँ पर युद्ध हुआ करते थे। धीरे धीरे खून एब्जॉर्ब करने की वजह से यहाँ पर इन पत्थर के अंदर ऐसी नेगेटिव एनर्जीज आ जाया करती थी जिसकी वजह से इनके अंदर का जो एनर्जी थी वो पूरी तरह से चेंज हो जाया करती थी। इसी वजह से यहाँ पर वो दोनों पूरी तरह से डरे हुए थे। लेकिन वहीं तुषार को समझ में नहीं आ रहा था, आखिरकार उसने तो यहाँ पर इसको देखा था और ये तो एक नॉर्मल सी कलमहेड पत्थर से बनी हुई एक मूर्ति थी, तो फिर ये यहाँ पर एक खूनी पत्थर से बनी हुई मूर्ति कैसे बन गई? इसके बारे में तो बिना सस्पेंस के एपिसोड खत्म करने के बारे में पता चलेगा, क्योंकि बिना सस्पेंस के एपिसोड खत्म करेंगे तभी तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर सस्पेंस का पता चलेगा कि आखिरकार बिना सस्पेंस और सस्पेंस क्या होता है। चलिए गाइस, जल्दी मिलते हैं और देखते हैं कि आखिरकार ये खूनी पत्थर का राज क्या है और इसके पीछे का क्या कारण रहा होगा। चलो टाटा बाय बाय सायोनारा।